अभी मैं क्लास में अकेली हूँ तो मैं मेरा मास्क निकाल देती हूँ ताकि आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे। तो स्टूडेंट, हमारा जो आप लोग सभी घर पे सेफ हो गए। घर पे क्या करना है सेफ्टी के लिए, हमारी बार बार हाथ साबुन से साफ करने हैं, सैनिटाइज करना है। और जब भी हम कहीं बाहर जाए तो हमें क्या करना है, मास्क पहनना है, क्योंकि वो हमारी सेफ्टी है। ओके। तो स्टूडेंट, जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट जो मैंने लेक्चर भेजा था वो सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। दैट मीन्स उसमें प्रार्थना के बारे में बताया गया था कि प्रार्थना हमें कैसे करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारा मन भी शांत होगा और प्रार्थना से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारी बुक है उसमें फर्स्ट जो पार्ट है वो आप लोगों का रंग भरो है, यानी कि उसमें आप लोगों को सिर्फ रंग करना है, कलर करना है। ओके। और हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर 2 है यानी कि पार्ट 2 है वो है चित्रकथा। तो सबसे पहले तो चित्रकथा क्या है, तो चित्रकथा यानी कि एक पिक्चर्स होते हैं 2-3, आप लोगों को वो पिक्चर्स देख के स्टोरी बनानी है। आप लोगों को सिर्फ वो बोलनी है, राइट करनी नहीं है। तो जो पिक्चर्स को देख के हम स्टोरी बनाते हैं उसको कहते हैं चित्रकथा। चित्र को देख के हमें पूरी कथा सुनानी है कि इस स्टोरी में ये हुआ, ये हुआ। ओके, तो इसको बोलते हैं चित्रकथा। तो ये हम चित्रकथा स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगी। ओके। ये जो हमारी चित्रकथा है वो किसके ऊपर है, रेस यानी कि स्पर्धा के ऊपर। तो मैं भी आप लोगों को पहले एक ऐसी स्टोरी सुनाती हूँ। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने गणपति जी और कार्तिकेय की स्टोरी सुनी होगी। गणपति जी और कार्तिकेय है, इन दोनों के बीच भी क्या होती है, स्पर्धा होती है। क्या करते हैं इन दोनों, कार्तिकेय कहता है कि सबसे फास्ट कौन है जो सारी पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर सकता है। तो फिर गणपति जी है वो तो कैसे होते हैं, एकदम मोटे, वो तो स्पीड में भाग भी नहीं सकते। और उसका वाहन भी क्या है, उंदर है, तो वो भी स्पीड में नहीं जा सकता। और कार्तिकेय है तो वो तो एकदम स्पीड में जा सकता है। फिर भी दोनों के बीच रेस होती है, स्पर्धा होती है। और फिर गणपति जी है वो क्या करते हैं, अपने माता पिता को वहां पर बिठा के उसकी चारों तरफ प्रदक्षिणा करते हैं। और उसी तरह वो अपने दिमाग का यूज करके वो सारी रेस है वो जीत जाते हैं। सुना है ना वो स्टोरी। तो वैसे ही हमें यहाँ पर खरगोश और कछुए दोनों की स्टोरी सुननी है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक कछुए की स्टोरी और बताऊंगी। कछुए की एक स्टोरी है, आप लोगों ने सुनी हो तो, बातूनी कछुआ। कौन सी, बातूनी कछुआ। बातूनी कछुआ यानी कि क्या, वो एक कछुआ है और बहुत सारी बातें करता है, उसको बोल बोल करने की बहुत आदत है, वो हमें देखनी है। तो स्टूडेंट, वो आपको देखेंगे ना तो आपको फिर समझ में आएगी बहुत सारी बातें भी करनी अच्छी बात नहीं। ओके, तो चलो अब हम उसका एक ऑडियो देखेंगे। ओके स्टूडेंट, अभी आप लोगों को एक मैं कहानी सुनाती हूँ, बातूनी कछुआ। बातूनी कछुआ सुना है ना सभी ना, बहुत सारी बातें करता था और बहुत एकदम बोल बोल करता था। तो उसके दो फ्रेंड थे, हंस, हंस का जो जोड़ा होता है ना वो उसके फ्रेंड थे। ये देखो, ये है हंस और ये है कछुआ, देखा है ना आप लोगों ने। तो हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये जो हंस और ये कछुआ था वो क्या थे, सभी मित्र थे यानी कि फ्रेंड्स थे। कछुआ वो हंस का फ्रेंड्स था। फिर एक दिन क्या हुआ कि जो तालाब में पानी था और वो पानी अभी सूखने को आया था, वहाँ पर पानी बहुत नहीं था। तो फिर हंसों ने क्या कहा कछुए से कि अब हम लोग तो यहाँ पर रह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं है और इतना पानी भी सूख जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। पर कछुआ तो उसका पक्का फ्रेंड था, एकदम बेस्ट फ्रेंड था, तो उसे वो तो छोड़ नहीं सकते थे। वो बातूनी था, बहुत सारी बातें करता था, पर वो उसका कैसा फ्रेंड था, एकदम पक्का वाला। तो फिर कछुए ने क्या कहा कि तो आप लोग मुझे भी अपने साथ लेते जाओ।
तो फिर हंसों ने क्या कहा कि हम तुम्हें कैसे ले जाएंगे, हम तो उड़ सकते हैं और तुम तो उड़ सकते नहीं हो, तो हम कैसे ले जाएंगे। पर वो जो हंस थे वो भी उसके फ्रेंड थे, वो भी उसे यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहते थे, वो भी उसको अपने साथ ले जाना चाहते थे। तो फिर क्या किया, उन लोगों ने एक आइडिया लगाया, एक बात सोची कि क्यों ना हम भी कछुए को एक लकड़ी ले आए और लकड़ी के दोनों तरफ से हम पकड़ के उड़ने लगेंगे और बीच में ये कछुआ है जो उसका फ्रेंड, वो अपने मुंह से उस लकड़ी को पकड़ लेगा। और वैसे उन लोगों ने एक अच्छा वाला आइडिया सोच लिया और फिर वो तो एकदम से कछुए को अपनी लकड़ी में बीच में लगा के चल दिए आगे आगे। वो तो धीरे धीरे उड़ते ही जा रहे थे, उड़ते ही जा रहे थे। कछुआ को पहले ना उस लोगों ने बोला था, हंस ने, कि तुम्हें ना अपनी बातें मत करना, पता है कि तुम बहुत सारी बातें करते हो, पर अभी तुम्हें जब तक हम लोग नीचे ना उतर जाए तब तक तुम्हें कुछ भी बोलना नहीं है। तो कछुए ने क्या कहा, अच्छा है, मैं एक भी शब्द बोलूँगा नहीं। और वो तो आसमान में उड़ने लगे कछुए को इस तरह लेके, और कछुआ भी चुपचाप वहाँ पर था। पर ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में ऐसा हुआ कि एक गांव आया, तो गांव में कई सारे लोग थे और वो सब उसको कछुए को देखकर बोलने लगे कि वो देखो कैसा मूर्ख है, वो कैसा कछुआ है, कैसे जा रहा है। तो कछुआ तो था, उसको क्या आदत थी, वो चुप नहीं रह सकता था। तो वो तो बोलने लगा कि नहीं नहीं, मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ, नहीं, ऐसा बोलने गया तो अब तो उसके मुंह से वो लकड़ी थी वो छूट गई और वो तो धड़ांग से नीचे आके गिर गया और वहीं पर मर गया। और हंसों को तो बहुत दुख हुआ कि उसका फ्रेंड मर गया और वो उसे अपने साथ ले जा नहीं सके। तो बच्चों, बातें करनी तो ठीक है, पर हमें कैसे करनी चाहिए, लिमिट में, और वो भी हमें समय देख के करनी चाहिए। तो इस कछुए की तो बात क्या थी कि वो था तो एकदम अच्छा, पर वो कैसा था, बातूनी। तो हमें भी दूसरी स्टोरी अभी आगे हम देखेंगे। कैसा था बातूनी कछुआ, कितनी बातें करता था, बहुत सारी बातें करता था। बातें करने से क्या हुआ, उसकी हालत बिगड़ गई, वो नीचे गिर गया। ओके, तो बहुत सारी बातें भी करनी चाहिए नहीं, क्योंकि ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं है। अगर हम ज्यादा खाएंगे, अगर हमें कुछ अच्छा लगता है और हम ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, हमारा पेट दर्द करेगा। यस, तो कोई भी बात है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। ज्यादा खाना, ज्यादा बोलना, ज्यादा चुप रहना, कुछ भी जो बातें हैं वो ज्यादा होनी चाहिए नहीं। कैसी होनी चाहिए, लिमिट में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, लिमिट में। उसका एक मात्रा होती है, उस मात्रा में हमें करनी चाहिए। बहुत सारी बातें करेंगे तो भी हमारा नाम खराब होगा, ये तो बहुत बातें करता है। ओके, तो हमें बहुत बातें भी नहीं करनी है। और आप लोगों ने देखा कि कछुआ था, उसके जो दो मित्र थे, हंस, वो तो उसको कितना चाहते थे, उसको छोड़ के भी नहीं गए। और वो लोग तो क्या करके उसको साथ भी ले गए, क्योंकि उसको वो छोड़ना चाहते नहीं थे। तो भी क्या हुआ कि जो उसकी जो बुरी आदत थी बोल बोल करने की, उसकी वजह से उसका साथ छूट गया। ओके स्टूडेंट, तो ये था बातूनी कछुआ। तो हमें हमारी जो चित्रकथा है, उस चित्रकथा में हमें खरगोश और कछुए की कहानी सुननी है। खरगोश और कछुआ आप लोगों ने देखा ही होगा। ओके, तो वो स्टोरी अब हम इस ऑडियो क्लिप में हम सुनेंगे कि कैसे खरगोश और कछुए के बीच क्या क्या बात होती है। ओके स्टूडेंट, तो चलो अब हम हमारा नेक्स्ट वीडियो ऑडियो है वो अब हम सुनेंगे। ओके, कौन जीता, कौन जीता में हमारे खरगोश और कछुए की कहानी है। सभी ने सुनी है ना ये कहानी, खरगोश और कछुए की। तो हम इस वीडियो में हमारी खरगोश और कछुआ कैसे अपनी रेस लगाते हैं, स्पर्धा करते हैं, वो हम देखेंगे। तो चलो पहले हम हमारा ये वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्या है, खरगोश, और ये कछुआ। खरगोश को क्या कहते हैं, रैबिट, और
कछुआ को टॉर्टोइस। देखे हैं सभी ने ना कि कभी किसी ने रियल भी देखे होंगे और किसी ने फोटो भी देखे होंगे, पिक्चर्स में भी देखे होंगे कि रैबिट कैसा होता है, वो क्या खाता है, टॉर्टोइस कैसा होता है, वो कहाँ पर रहता है। टॉर्टोइस कहाँ पर रहता है? पानी में भी रहता है, पानी के भी बाहर भी रहता है। और कछुआ होता है, उसकी जो ऊपर की जो पीठ होती है वो कैसी होती है? एकदम स्ट्रॉन्ग। उस पर कोई बैठ जाए तो भी उसको पता नहीं चलता, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। पर वो कैसा होता है? स्लो होता है। और खरगोश कैसा होता है? स्पीड में, एकदम फास्ट होता है। तो सबसे पहले बच्चों, ये सब कहाँ पर रहते हैं? जंगल में। तो जंगल कैसा होता है? बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पर बहुत सारी पानी जाता है, वहाँ पर झरने होते हैं, तालाब होते हैं, ताकि सभी जो जानवर होते हैं वो वहाँ पर पानी पीने आए। और जंगल में बहुत सारे पक्षी भी होते हैं जो पेड़ पर अपना घर बनाकर रहते हैं। तो जंगल में होते हैं ना ये सारे एनिमल्स, जिराफ होते हैं, कैमल, ज़ीब्रा, लायन, टाइगर, कछुआ, फिर शेर, एलिफेंट, मंकी, बर्ड्स, ये सारे एनिमल्स होते हैं ना जंगल में। तो ये सब जंगल के एनिमल्स है। तो चलो अब हमारी कहानी हम स्टार्ट करते हैं। एक दिन क्या हुआ था? खरगोश और कछुआ दोनों जंगल के पास, जंगल में तालाब के पास थे। तो खरगोश को क्या सूझा कि खरगोश ने कछुए से कहा कि कछुए, चलो हम दोनों रेस लगाते हैं दौड़ने की। तो कछुए ने कहा कि नहीं भाई, तुम तो बहुत फास्ट होते हो और मैं तो स्लो होता हूँ। तो खरगोश ने कहा कि तो क्या है, चलो ना हम एक बार रेस लगाते हैं। और फिर दोनों ने डिसाइड किया कि चलो हम तो हमारी रेस करेंगे। और कछुआ था, वो भी तैयार हो गया रेस के लिए। और फिर दोनों ने रेस स्टार्ट की। खरगोश ने तो क्या किया, दौड़ से एकदम झटाक से फास्ट फास्ट दौड़ने लगा। और कछुआ तो कैसा होता है? स्लो होता है। उसने तो एकदम धीरे धीरे पैर उठाने स्टार्ट कर दिए और अपना रास्ता धीरे धीरे तय करने लगा, आगे आगे बढ़ने लगा। खरगोश था, वो एकदम फास्ट चलता गया, दौड़ता गया। और कछुआ था, वो एकदम स्लो स्लो चलता ही गया। फिर क्या हुआ कि दोनों जा रहे थे और दोनों में से क्या हुआ, फिर खरगोश तो एकदम आगे पहुंच गया और कछुआ था, वो तो बहुत पीछे रह गया था। तो फिर खरगोश ने क्या सोचा कि चलो ना मैं एक काम करूं कि ये कछुआ तो कब यहाँ तक पहुँचेगा, तो चलो मैं इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लूँ। फिर कछुआ जब यहाँ पर आएगा तो मैं तो दूर से फटाक से एकदम फास्ट जाके अपनी रेस जीत लूँगा। अभी के लिए तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, ऐसा खरगोश ने मन में सोचा। और वो तो पेड़ के नीचे आराम से बैठ गया और आराम से बैठ के वो तो अपनी आंखें बंद कर दी और उसको तो नींद आ गई और वो तो एकदम सो गया और एकदम सोता ही गया, गहरी नींद में सो गया। और कछुआ था, वो तो एकदम धीरे धीरे अपना रास्ता काट ही रहा था, अपने रास्ते पर चलता ही जा रहा था। फिर वो तो धीरे धीरे करके खरगोश जहाँ पर सोया था ना वहीं पर आ गया। तो उसने तो देखा कि खरगोश थे वो तो सोया हुआ है। उसने क्या देखा कि खरगोश तो सोया हुआ है और वो तो धीरे धीरे चलता ही गया। तो खरगोश तो आराम से सो रहा था क्योंकि उसके मन में तो क्या था कि मैं तो एकदम से फटाफट में तो कछुए से पहले पहुंच ही जाऊंगा। तो कछुआ तो था, उसको देखते आगे चला गया और खरगोश वहाँ पर सोता ही रहा। और कछुआ था, वो तो कहीं दूर जो जीतने की लाइन थी ना वहाँ पर पहुँच ही नहीं वाला था। एकदम खरगोश की आँख खुल गई। तो उसने क्या देखा कि उसने देखा कि ये कछुआ था, वो तो कहाँ पर पहुँच गया है, फिनिश की लाइन तक। वो तो वहाँ पर एकदम पहुंचने ही वाला था। खरगोश ने तो दूर से छलांग लगाई
पर वो वहाँ पर पहुँच सका नहीं, क्योंकि जो कछुआ था वो तो एकदम फिनिश की लाइन पर ही था। खरगोश तो एकदम फास्ट से भागा, पर वो वहाँ पर पहुँच सका नहीं। और वहाँ के देखा तो जो कछुआ था वो तो ऑलरेडी अपनी रेस जीत चुका हुआ था, और खरगोश था वो तो अपना सिर खुजाता ही रहा, क्योंकि उसको तो क्या था कि मैं तो है वो तो एकदम फटाफट अपनी रेस कंप्लीट कर लूँगा। पर वो तो क्या करता रहा, सोया हुआ था, और वो तो पीछे रह गया। और खरगोश था वो रह गया पीछे, और कछुआ था वो धीरे धीरे करके जीत गया। तो बच्चों, हमें क्या मिलता है इस स्टोरी से, हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी हमें अभिमान करना चाहिए नहीं, और कोई भी ऐसा व्यक्ति हो तो हमें उसे कम समझना नहीं चाहिए। सभी के पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो उसका टैलेंट सबको दिखाती है। तो समझ में आई बच्चों स्टोरी? आपने देखा कैसा खरगोश और कैसा कछुआ था, दोनों के बीच बीच कैसी रेस हुई, कैसी स्पर्धा हुई। फिर खरगोश ने क्या किया कि उसको तो अपनी बात पर क्या था, बहुत अभिमान था। क्या था? बहुत अभिमान था कि मैं तो बहुत फास्ट दौड़ सकता हूँ। और कछुआ था, उसमें इतनी हिम्मत, वो बहुत फास्ट दौड़ नहीं सकता था, पर उसने अपना हौसला छोड़ा नहीं, उसने अपनी हिम्मत को छोड़ा नहीं। वो तो हिम्मत रख के वो तो अपना कार्य है वो करते ही गया। ओके, तो वो उसमें क्या बना, विनर बना, विजेता बना। तो हमें भी हमारा कोई कार्य है तो अगर हम ऐसे पहले से हमें ये नहीं सोचना है कि हमसे ये नहीं होगा, बल्कि हमें कछुए की तरह हमें हार नहीं माननी है और हमें हमारा कार्य करते ही जाना है ताकि हम उस काम में हम सफल हो सके। खरगोश था, उसको तो बहुत अभिमान था, इसीलिए वो तो आगे जाके वहीं पर सो गया। और उसको तो ऐसा ही था मन में कि मैं तो है ना, मैं तो आराम से ये स्पर्धा जीत लूंगा, क्योंकि कछुआ तो कैसे चलता है, एकदम स्लो चलता है। तो खरगोश को तो बिल्कुल ऐसा ही था कि ये स्पर्धा तो मैं ही जीतने वाला हूँ। तो अभी ऐसा कभी भी हमें अभिमान करना चाहिए नहीं, और दूसरों को कम भी समझना चाहिए नहीं। किसी में कोई क्वालिटी होती है, किसी में होती नहीं है, पर हमें किसी को भी कम समझना चाहिए नहीं। हमें भी पता है कि खरगोश से कम है, कछुआ है वो कम स्पीड में चल सकता है, एकदम स्लो चलता है, तो भी ये कछुआ किससे है, वो जीत गया अपनी स्पर्धा। ओके, तो उसने क्या किया, उसने हिम्मत हारी नहीं, और वो तो अपना जो कार्य चलने का था रास्ते पर वो तो चलता ही गया और चलता ही गया, ताकि उसकी जो मन में उसने ठान ली थी कि मैं तो खरगोश को भी हरा सकता हूँ, और वो उसने करके दिखाया। तो हमें भी हमारे सारे कार्य है, अगर अभी हम घर पे भी है तो भी हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है, लिखना है। अगर कुछ समझ में ना आए तो टीचर से बात करनी है, पर हमें भी हार माननी नहीं है। इस कोरोना है जो यहाँ पर, उसको भी हमें भगाना है, घर में रहना है, सेफ रहना है, और हमें भी कछुए की तरह हार माननी नहीं है। और घर पे भी हमारा वर्क इतना हम अच्छा करेंगे जैसे कि हम स्कूल में कैसे करते हैं वैसे ही। ओके बच्चा, तो आशा है कि आप लोगों को ये ऑडियो और ये जो हमारा चित्रकथा लेसन था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं आप लोगों को उसी के साथ एक वर्कशीट भी दूंगी, और वर्कशीट में मैंने आप लोगों को थोड़े से वर्ड दिए हैं, वो वर्ड आप लोगों को देख देख के लिखने हैं, और एक पिक्चर्स की आपको दिए हैं, वो पिक्चर्स आप लोगों को पहले आप लोगों को देखने हैं, और फिर आप लोगों को अपने आप स्टोरी बनानी है। वो सिर्फ आप लोगों को वो स्टोरी बना के लिखनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे मम्मी पापा को वो स्टोरी बतानी है, भैया या बहन कोई भी है तो वो स्टोरी हमें खुद अपने आप बना के सबको कहनी है। ओके बच्चा, तो थैंक यू बच्चों।